सभी को राम राम जी। मेरे साथ परवाज़ गुज्जर जी हैं, जिन्होंने आज लाइब्रेरी जो बीजेपी की है उसका 6th फाउंडेशन डे है, यानी कि 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे लाइब्रेरी बने हुए। बड़े सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन परवाज़ गुज्जर जी ने आज एक ऐसा काम किया है जिससे मुझे लगता है कि अब जो यहाँ की लाइब्रेरी है वो कोने कोने तक इसके बारे में बात चलेगी। आज परवाज़ गुज्जर जी ने श्री कुरान पाक शरीफ जी को आज यहाँ पर भेंट किया है, ताकि लाइब्रेरी के अंदर एक मिसाल पैदा हो कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो हैं एक ही समान हैं। और यहाँ पर उन्होंने आज कुरान शरीफ भेंट की है। इसके लिए आज उन्हें बड़ा श्रेय भी मिला पूरी पार्टी की तरफ से। मैं परवाज़ जी से ही बात करूँगा। परवाज़ जी, आज आपने कुरान शरीफ यहाँ पर जो है भेंट की, कैसे आपके मन में आया कि आप इस तरह का, कि आज फाउंडेशन डे है तो आज ये काम करना चाहिए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको भाई बोला है तो आप बहन का इंटरव्यू कर रही हो तो मुझे फ़ख्र होता है। जब आप मेरा इंटरव्यू करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो हमारा ये फाउंडेशन डे था लाइब्रेरी का, एक तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन था जो फर्स्ट डे आज मनाया गया जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट तरकुटा नगर ऑफिस में। दूसरे नंबर ये हमारा एक जो मोदी साहब का 100 एपिसोड का प्रोग्राम था, मन की बात का 100 एपिसोड था, तो वो भी था। तो हमारे ये दो प्रोग्राम आज इकट्ठे थे। मैंने अपने गुजरों के बीच में जाना था, वहाँ एक मन की बात को सुनना था, लेकिन हमने एक लाइब्रेरी का यही प्रोग्राम, कुरान शरीफ देने का प्रोग्राम, मैंने लाइब्रेरी को एक प्रोग्राम रखा था, तो जिसके कारण मैं नहीं जा पाई। पहले तो मैं अपनी पार्टी का लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ भाई आप हमारे हर पार्ट का हिस्सा हो। आप पूरे जो भी हम काम कर रहे हैं पार्टी में, पार्टी के अंदर रह के, उसका भी मुझे एक हिस्सा समझा। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास करके रविंदर रैना जी भाई का, जो मेरे हैं, जो मुझे हर बात में मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और सब पार्टी वाले सब करते हैं। अब मेरा ये मेन मोटिव मेरा ये था कि जो हमें लड़ाया जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जम्मू कश्मीर एक हमारा गुलदस्ता है, तो ये एक गमला है। तो इस गुलदस्ते को हमने, जम्मू कश्मीर के गुलदस्ते को बरकरार रखने के लिए, जो हमारा भाईचारा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख का भाईचारा था, तो ये एक मिसाल, मैं कहती हूँ कि ये ज़िंदा मिसाल बननी चाहिए। मुझे लाइब्रेरी में लिया, मैंने कुरान शरीफ वहाँ पे नहीं था, लेकिन इंग्लिश में था वो। अब सब लोग हमारे इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं या अरबी में पढ़ते हैं। अरबी में भी कई लोगों को समझ नहीं आती, या उर्दू में पढ़ते हैं। तो मैंने एक ट्रांसलेट कुरान शरीफ लिया है, जिसमें अरबी भी है, उर्दू भी है और इंग्लिश भी है। सब लोग उसको उर्दू में जो पढ़ना चाहे ट्रांसलेट है, पढ़ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे हमें भरम फैलाया जा रहा है कि गीता में कुछ है, गीता जी में कुछ है, कुरान शरीफ में कुछ है, या बाइबल में कुछ है, या गुरु ग्रंथ साहब में कुछ है। तो ये चीज़ें हमने इकट्ठी करके एक जगह पे रखी हैं, इसलिए कि कोई कन्फ्यूज़न किसी को मज़हब के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ज़िंदा मिसाल है, मुझे लगता है कि जैसे लोग हम भरम फैला रहे हैं कि भाजपा में ऐसे होता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। तो मैंने ये कुरान शरीफ यहाँ पे रखा है। कोई भी मेरी मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा आए, किसी भी मज़हब का आए, वो मतलब हाथ मुँह धो के, नहा धो के, उसको हाथ लगा के, जैसे एहतराम करते हैं हम, सब बुक्स की हम एहतराम करते हैं, उस हिसाब से हमें जो भी मज़हब का आएगा वो पढ़ेगा तो समझेंगे उसको। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम, मज़हब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा पैगाम है। तो आगे हमारे लिए यही लेसन है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाईचारे में रहेंगे इंशाअल्लाह, और हमें बंटने की कोशिश नहीं करे कोई तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग एक हैं। हमें देखो, आप हमसे कितनी हमदर्दी रखते हैं, हम आपसे कितनी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को, मज़हब को रिस्पेक्ट करेंगे, जब एक दूसरे को हम इज़्ज़त देंगे, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एक दिन वो दिन होगा कि सोने की चिड़िया इंशाअल्लाह ये बनेगा, और इसको कोई कमज़ोर करने वाली कोई ताकत नहीं होगी इंशाअल्लाह। लोग हैं जो कमज़ोर करने या आपस में दूरियां पैदा करने की अभी भी कोशिश करते हैं। लपे हाथी पे दीवा, लपे हाथी दुआ बनकर
तमन्ना मेरी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो लोग हमें कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख अलग हैं जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के गमले को नामुमकिन है तोड़ना। ये मुमकिन काम नहीं है। क्यों? कि हमारा भाईचारा एक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख हम सब एक हैं। हमें कोई तोड़ने की कोशिश करेगा भी तो हम नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? कि हमारे घर एक पास में हैं। हमारे जब छोटे बड़े फंक्शन होते हैं तो हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ इंसानियत से हंस के बात करते हैं। हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से क्लोज से जानते हैं एक दूसरे को। तो हम कैसे नफरत में बंट जाएंगे? हम नहीं बटेंगे। जो अदर पार्टी वाले लोग हैं वो हमने इस वक्त अपनी सियासत को चमका रहे हैं, हमें डिवाइड कर रहे हैं। हमें ये भाईचारा कायम रखना है। और जो कुरान शरीफ मैंने आज यहाँ लाइब्रेरी में गिफ्ट किया है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुझे नहीं लगता कि अदर्स किसी भी पार्टी की कार्यालय में कोई कुरान शरीफ या ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब या कुरान शरीफ इकट्ठे हो। कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई सियासी अदारा मैंने आज तक नहीं सुना है। ये पहला अदारा है जिसमें सारी बुक्स हैं, मजहबी भी बुक्स हैं और हिस्ट्री भी है और सब कुछ है। तो मैं अपनी पार्टी को और मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में और हमें सबको भाईचारा सिखा रहे हैं। और तो मैं आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत अदा करती हूँ और पूरी अपनी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो लोग हमें खुदारा हमें लग करने की कोशिश करें, उनके लिए ये जिंदा मिसाल है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरे, गुज्जर, कश्मीरी, हम एकजुट हैं, एक मुट्ठी हैं। हमें कोई अलग करने की कोशिश ना करेगा और ना सोच सकता है और ना सोचेगा। नाम इंशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवास जी। तो प्रवास गुज्जर जी के साथ हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने आज कुरान शरीफ जो है भेंट की है बीजेपी की लाइब्रेरी को। और एक मिसाल हुई है इसमें कि देखिए यहाँ पर गीता, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान और साथ में गुरु ग्रंथ साहब जी सभी इकट्ठे यहाँ पर हैं। ये एक मिसाल है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपस में दूरियाँ पैदा की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दूरियाँ नहीं, यहाँ पर सबको एक साथ रख के एक साथ लेकर जा रहे हैं। तो प्रवास जी का मैं धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सभी को। राम राम। पढ़ी देखी, मोदी साहब की भी बहुत सारी बुक्स हैं जो, और ये अब आज भी कुछ बुक्स दी गई हैं वो भी वहाँ रखी जाएंगी। तो एक इंग्लिश में कुरान पाक जी था जो वहाँ पे रखा हुआ था। तो सब लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आती है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं कि ये पूरे हिंदुस्तान नहीं कि पूरे वर्ल्ड को ये एक मेरा मैसेज जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान कंट्री है जिसमें भाईचारा कायम है और हम सब लोग इकट्ठे हैं। और ये कुरान शरीफ जो है वो लाइब्रेरी में रखा जाएगा। मैं गिफ्ट कर रही हूँ अपने भाई को, जो मेरे भाई है। और ये पूरी भाजपा पार्टी को मैं गिफ्ट कर रही हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को, हिंदुस्तान को और मोदी साहब को मैं ये गिफ्ट कर रही हूँ।